जय श्री राम। ग्रह जिस राशि में बैठा हो और जिस नक्षत्र में बैठा हो, उन दोनों के बीच तालमेल बिठाकर फलित कैसे किया जाता है। शनि के ऊपर मंगल या मंगल के ऊपर से शनि गुजरे, क्या दोनों का एक जैसा फल होगा। तृष्णाय भाव के अधिपति यदि क्रूर ग्रह हैं तो क्या फायदा, और यदि शुभ ग्रह हैं तो क्या फायदा। और इसी तरह के और भी सवाल हिना जी ने इस इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछे, जो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका पहला भाग पहले ही रिलीज हो चुका है, वो आप लोगों ने काफ़ी देखा और सराहा। उसके बचे हुए क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए, अब आपके सामने है। किसी ग्रह की महादशा चल रही हो और वो गोचर में किसी नक्षत्र में भी होगा और किसी हो सकता है ग्रह के ऊपर भी ट्रांजिट कर रहा होगा, तो वो क्या फल देगा सर? अपने नक्षत्र का फल देगा या ग्रह का जिसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, क्या उससे प्रभावित होगा? या अगर महादशा का ग्रह के ऊपर से कोई और ग्रह हो तो कैसे इसको सर, बहुत सारे संभावनाएं बन सकती हैं इसमें, तो इसको ज़रा सा आप नहीं नहीं, सरल बिल्कुल करके बिल्कुल बताइए बिल्कुल सर। बिल्कुल। ये एक सवाल मुझे किसी छात्र ने पूछा था पहले जी। कि सर, जो हमारा मूल स्वभाव है, क्या वो दशा के वजह से बदलता रहता है कि हाँ। किसी एक दशा में हम बहुत खुश रहते हैं, किसी दशा में हम बिल्कुल ही कुंठित महसूस करते हैं। जी। तो पूछ रहे थे कि क्या ये दशा के आधार पे बदलता है। हाँ। तो उत्तर मेरा ये था कि जो आपका मूल स्वभाव है वो तो बर्थ चार्ट में लिखा गया, ठीक है। उसमें थोड़ा वेरिएशन दशांतर दशाना ज़रूर करेंगे ओके। कि कई बार बहुत ही बिगड़े हुए लोग एक पर्टिकुलर दशा में संत बन जाते हैं, जी जी। और इसका उल्टा भी होता है, संत लोग किसी एक पर्टिकुलर दशा में करप्ट हो जाते बिगड़ हैं। भी जाते हैं। जी। तो ये दशांतर दशानाथ का असर पड़ता है। फिर आपने कहा दशानाथ नेटल चार्ट में कहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम क्या ट्रांजिट में वो जिस नक्षत्र पर से जी गुजर रहा है। जी। ठीक है। अब देखिए, अगर आपका दशानाथ मंदगामी ग्रह है, ठीक। जैसे कि बृहस्पति है या शनि शनि है, है। हाँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 1 साल तक उस नक्षत्र के ट्रेट को धारण करने वाला है। ठीक है। तो हाँ, आपको उसके व्यवहार में, उसकी लाइफ में उस नक्षत्र के ट्रेट्स को आप देखेंगे होते हुए। अच्छा। लेकिन अगर वो तीव्रगामी ग्रह है, जैसे शुक्र है या बुध है, जी। वो एक नक्षत्र में हार्डली 10-12 दिन मुश्किल से हाँ निकालेंगे और हाँ, आगे बढ़ जाएंगे। पता नहीं चलेगा उनको। हाँ, तो आप जब तक वो फील करेंगे तब तक अगला नक्षत्र आ चुका है। जी। सो वहाँ पर ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। इसके बाद आपने एक और चीज़ कही कि महादशानाथ किसी ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। हाँ। डेफिनेटली महादशानाथ अगर किसी ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है तो वो उस ग्रह के कारकत्वों का इस्तेमाल करेगा। ठीक है। और अगर वो कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह जिसकी हाँ। महादशा चल रही है, और वो शुभ ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो जी। डेफिनेटली रिजल्ट उसका अच्छा देगा। ओके। और अगर वाइस वर्सा है, नेगेटिव रिजल्ट देने वाला हाँ। था और वो किसी शुभ भाव के अधिपति पर से गुजर रहा है, तो जी। इसको हम शुभ नहीं लेंगे, ओके। क्योंकि वो उसके ऊपर प्रभाव छोड़ता हुआ मतलब जाएगा। सर, जो ट्रांजिट में ग्रह ऊपर है हम्म। वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हम्म। जो उसके अंडर में जो प्लैनेट होते हैं। जायज़ बात है। जैसे जो ऊपर वाले की तो खैर हमेशा ही महत्ता अलग होती है, हाँ। और जो ऊपर एक एडवांटेज है उसके पास, जी। और हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो किसके ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है। वो उनको उसके ट्रेड को इस्तेमाल करेगा। इसको अच्छा। मैं आगे आपको और बताता हूँ, कभी जी अगर और कुछ ऐसा कुछ सवाल हुआ तो इसको कवर जी जी करेंगे। जी ज़रूर। और सर, जैसे चोरी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चोरी, एक्सीडेंट्स, बहुत तरह के हादसे या सर्जरी, ऑपरेशन, तो ये तो ठीक बात है कि आपकी जन्म की कुंडली में वैसे योग बनेंगे तो होगा, लेकिन ट्रांजिट में ऐसी क्या एक ट्रांजिट में कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसके होने पर ये फिर तत्काल हो जाता है, हादसे हो जाते हैं, चोरी हो जाती है? राइट राइट राइट। देखिए, सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। जी। कई बार क्लाइंट आपके पास आए, पत्रिका दिखाई, आपसे हाँ। पूछा, सर मेरी ज़िंदगी में मुझे ये जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ज़रा बताइए, या एक्स कोई भी काम आपको बोला। ठीक है। तो ज्योतिषी क्या करते हैं, या मैं एटलीस्ट क्या करता हूँ कि जी। मेरा पूरा ध्यान उस भाव पर हाँ। और उसके प्रश्न से जुड़ा है, मैं उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है। इसके अलावा भी ज़िंदगी में कई सारे भाव हैं, कई सारी बिल्कुल चीज़ें हैं। बिल्कुल सर। उसकी फ्रेंड हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, उसका जी। और अपने बच्चों की टेंशन हो सकती है। बिल्कुल हम सर। उसको कवर नहीं कर रहे, हम फोकस करके उसी प्रश्न पर जा जी रहे हैं। जी। ऐसे में
कई बार सवाल उठता है सर, मेरी कुंडली में तो मैं मतलब मेरा तो 1 महीने पहले कुंडली दिखाई थी, हाँ मेरे तो घर में चोरी हो गई, आपने बताया नहीं। हाँ तो हम कहते हैं आपने पूछा नहीं। जी ठीक है, अगर आप पूछते कि मेरे संसाधनों के हिसाब से क्या दशा चल रही है। क्योंकि सैकड़ों चीजें हो सकती हैं हाँ, सर एक ही एक टाइम कुंडली पर, में। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने कहा कि क्या हम इसको कुंडली में कैसे ट्रांजिट में देखें कि कैसे हुआ। हाँ, क्या ट्रिगर करता है कि ये सब चीजें होती हैं राइट एक्चुअली। राइट राइट जी राइट देखिए, मैं फिर इसको शुरू से लेके चलता हूँ। अगर हाँ मेरे पास कोई क्लाइंट आया ठीक है। और मुझे लगा हाँ कि इसके एक्सीडेंट के योग हैं जी ड्यू टू दशा, ओके ट्रांजिट नहीं देखें, ड्यू टू दशा। ठीक है। अगर दशा की वजह से है तो मैं उसको उस पूरे 1 साल 1.5 साल जो भी होगा कि जी उसके जी लिए आगाह करूँगा। जी इसके बाद अगर वो कहता है सर इसमें भी मुझे प्रिसाइजली बताइए कब, हाँ कब। तो फिर मैं जब जब लग्नेश पीड़ित हो रहा हो, अगर एक्सीडेंट अच्छा का केस है तो मंगल केतु से, ओके। मंगल की दृष्टि, केतु का प्रभाव या केतु के साथ मंगल की दृष्टि, कुछ इस अष्टम तरह भाव का। में। अष्टम भाव में और लग्नेश को, क्योंकि अच्छा घटना अच्छा ठीक है। हो रही लग्नेश के व्यक्ति के साथ है। ओके तो अगर वो हो रहा हो तो मैं इसको फिर नेगेटिव ट्रीट करूंगा कि इस टाइम पर ध्यान देना। जी इसके अलावा ये जो 64वां नवांश, 22वां दशकांड जी और ये दोनों बहुत रिजल्ट गिविंग होते हैं। ओके आपने एक बात आपको बताता हूँ, अभी मैं अपने चैनल पे वीडियो भी बनाने वाला था इस जी पर जी कि हम लोग 64वां नवांश लेते हैं लगन हाँ से, और उससे हाँ हमें सभी ग्रहों से 64वें नवांश को देखना चाहिए, सभी ग्रहों से। सभी ग्रहों से। अच्छा और वो कैसे देखते हैं वो, क्योंकि डिटेल में होना है, मैं मौका रहेगा इसको कवर करूँगा, तो वहाँ पर ये जरूर आपके सर, प्रश्न का उत्तर भी आपके रहेगा। वीडियो का इंतजार रहेगा सर। जी सर, कोई ग्रह किसी राशि में रहता है हमारी कुंडली में और एक राशि में 2.25 नक्षत्र भी पड़ते हैं। बिल्कुल। हो सकता है कि उस राशि का जो गुणधर्म है स्वाभाविक वो बहुत डिफरेंट हो नक्षत्र के, जो 2.25 बाकी जो नक्षत्र हैं उनसे बहुत डिफरेंट हो सकता है, राइट बहुत भिन्न हो सकता है। राइट। तो वो प्लैनेट जो है हमारी कुंडली में उस भाव में बैठा हुआ है, वो किस हिसाब से काम करेगा? वो राशि के गुणधर्म लेगा या नक्षत्र के? नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को नक्षत्र की समझ नहीं होती, जी जैसे अब शुरुआत आपने करी ज्योतिष में और आप अभी उच्च नीच और राशियों के गुणधर्म देख रहे हैं, और अचानक से आपसे कहा जाए कि आपको नक्षत्र भी देखना है, तो हाँ उनको लगता है ये नई चीज़ कैसे और नई क्या चीज़ है करेंगे। जी बिल्कुल। पर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे कुछ राशियों को चर राशि कहते हैं, ठीक है 1 4 7 10 को। जी अब अगर उन्हीं राशि में चर नक्षत्र भी मिल जाए, जैसे स्वाति है, श्रवण है, ओके। तो रिजल्ट काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि राशि पावरफुल हो नक्षत्र जाएगा दोनों जी। के ट्रेट एक जैसे होंगे, भाई अब तो सिमिलर है आप जी जाइए। जी। अच्छा, लेकिन कई बार जहाँ पर राशि और नक्षत्र के गुणधर्म में अंतर हो, वहाँ जी पे हमें नक्षत्र को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अच्छा, ये ओवर रूल करेगा राशि ओवरऑल को। करेगा। मैं ठीक है। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जी जिन जी। जिन लोगों का चंद्रमा नीच का है, हम्म अगर उनका नक्षत्र अनुराधा हो जाए, जी। चंद्रमा नीच का हो सकता है 3 नक्षत्रों में, राइट। शनि के जे अनुराधा। हाँ, शनि जी। का अनुराधा हो सकता है, ज्येष्ठा हो सकता है, और इसका विशाखा भी हो सकता है। तो जिन लोगों का अनुराधा का चंद्रमा होता है, जी वहाँ पर चंद्रमा की नीचता का असर बहुत कम देखने को मिलता है, कम देखने को कम मिलता देखने है। को मिलता है। क्योंकि अच्छा अनुराधा का जो ट्रेट है, जी जो गुणधर्म हैं, हाँ जो उसके गण हैं, जी। वो सारे इतने पायस हैं, इतने पॉजिटिव है ओह कि वहाँ पर वो नेगेटिविटी डाइल्यूट हो जाती है। तो ये चीज़ है। सर, ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि मुझे तो यही लगता था कि शनि और चंद्रमा हम्म। विष दोष बनाते हैं, तो जरूर इनके नक्षत्र भी फिर उनको ज्यादा सूट नहीं करता होगा जी चंद्रमा को। जी जी जी। बहुत नई जानकारी थी। इसमें हिना जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जी आपने शनि करके बात की। जी शनि का कोई भी नक्षत्र राक्षस गण का नहीं है, ठीक है। तीनों नक्षत्रों में कोई भी राक्षस गण का नहीं है, तो अरे इसका मतलब ये हो कि इन तीनों नक्षत्र के ट्रेट काफ़ी डिफरेंट हैं, ओके और जी जिसे हम काफ़ी शुभ मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए शुक्र, जी। शुक्र के किसी भी नक्षत्र के गण देव नहीं हैं, माय गॉड। ठीक है। जी बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं, उसमें वो राक्षस गण का भी एक नक्षत्र आता है, विशाखा। बृहस्पति में भी। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम नक्षत्रों को खाली कि उसके अधिपति से देखें, दशा हाँ अधिपति से, हाँ वहाँ पे परिणाम उस तरह से नहीं आते हैं, हमें अच्छा, उसके नक्षत्र के ट्रेट को देखना होगा। ठीक है। बहुत बड़ी बात बताई सर आपने। क्या ऐसी भी संभावना है कि पाप ग्रह तो सबको पीड़ित करते रहते हैं, वो भी कभी पीड़ित हो सकते हैं क्या? बिल्कुल। अगर पाप ग्रह निर्बल हैं अच्छा और दूसरा पाप ग्रह जो उसका शत्रु भी है उसके साथ बैठ जाए, जी तो डेफिनेटली वो पीड़ित हो सकते हैं। अच्छा इसके अलावा दिग्बलहीन होना हुआ, जी
या आप ये कहिए षडबल में उसका स्कोर कम होना हुआ, तो डेफिनेटली पाप ग्रह भी फिर वहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट उसके डाइल्यूट हो जाते हैं अगर वो पीड़ित हो जाए तो। अच्छा सर। सर एक प्रश्न और था मेरे मन में कि 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 के स्वामी किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हों Fine. और जो उस कुंडली के लिए मार्केश भी हो वो शुभ ग्रह, तो क्या इनकी महादशा में जातक या जातिका की मृत्यु हो सकती है, या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, या परेशानी किसी तरह की हो सकती है? जितना हिना जी आपने कहा उसका उत्तर है हाँ, संभावना है जी क्योंकि आपने मार्केश का संबंध कुंडली के अष्टम भाव, छठे और द्वादश के अधिपति से किया। जी तो जितना आपने कहा उसमें हाँ बिल्कुल संभावना है। जी इसको पूर्ण करने के लिए अगेन हमें ये देखना होगा कि वो दोनों जो ग्रह साथ बैठे हैं, जिस शुभ ग्रह की आपने बात की, जी और जो वो क्रूर ग्रह जो साथ बैठा, अगर वो परस्पर मित्र है हाँ तो फिर संभावना बढ़ जाती है। अच्छा और अगर वो एक दूसरे के शत्रु हैं तो बलि के हिसाब से वो परेशानी तो नहीं है, हाँ थोड़ा नलीफाई नलिफाई हो रिजल्ट जाए। थोड़ा कम हो जाए। त्रिषडाय भाव के स्वामी सर 3-6 और एकादश भाव के स्वामी कहते हैं कि अगर मैलेफिक हों, पाप ग्रह हों तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, और अगर यही शुभ ग्रह हो जाते हैं तो नहीं अच्छा परिणाम देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर, ऐसा क्यों होता है? करियर के बारे में पढ़ा रहे थे हम। ठीक है। तो करियर में क्या होता है कि करियर में 3, 6, 10, 11 की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका ठीक है। होती है। जितने स्ट्रांग होंगे उतना बढ़िया। हाँ तो एक स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा कि सर केंद्रा नहीं, त्रिकोणा नहीं, हाँ त्रिषडाय, जी ये जी क्यों बढ़िया? हाँ तो इसका उत्तर ये है कि केंद्र त्रिकोण आपकी योग्यता है, ठीक है। आप कितने योग्य हैं। अब वो योग्यता कितना आप क्रियान्वित कर पाएंगे वो 3, 6, 10, 11 है, वही डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड करेंगे अच्छा कि भैया मुझे भगवान ने गुण तो बहुत दे दिए, पर मैं गुण को दिखाना ही नहीं चाहता, आलस्य प्रमाद की वजह से मैं कहीं बिजी रहता हूँ, हाँ तो वो गड़बड़ है। ठीक है। 3, 6, 10, 11 के स्वामी अगर पापी ग्रह हुए हाँ तो वो रेजिस्ट करेंगे, वो उस सिचुएशन को मैं कहूँगा इस तरह करेंगे कि आपको करना ही पड़ेगा, बगावत करेंगे। बगावत करेंगे। जी। तो वो बगावत करेंगे तो योग्यता सामने आएगी। आएगी। अगर परिस्थितियां हमेशा आपके अनुकूल बनी रही जी जी तो जी। फिर आप क्यों करेंगे, आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे। इसका एक आपको मैं बात बताता हूँ कि जो हम ये निकालते हैं ना कि कौन सा ग्रह किसका मित्र किसका शत्रु है, हाँ तो उसमें एक नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए मुझे ये पता करना है गुरु के कौन मित्र कौन शत्रु होते हैं, ठीक है। तो गुरु का मूल त्रिकोण लग्न जो कि धनु है उसको जी। लगन बनाइए, हाँ और जिन भावों का आपने नाम लिया, जी जी। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां दशम और एकादश। और एक 7वां और इसमें ऐड हो जाता है, अच्छा। इन घर के मालिकों को शत्रु कहा जाता है। ओह क्योंकि ठीक है। ये शत्रु नहीं होंगे अगर वो वही जैसे आपने बगावत नहीं करेंगे तो जी। आप उसके लिए लड़ेंगे नहीं। लड़ेंगे नहीं। हाँ तो इसलिए पापी ग्रह वहां पर होना, उसके अधिपतियों का पापी होना और बली होना आप में फाइट करने की जो भूख है उसको बढ़ाते हैं। और शुभ ग्रह आपको एक कंफर्ट दे देंगे कि हाँ जो चल रहा है वो चल रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। एक योग है वसुमान योग, हाँ इसमें कहा गया कि तीसरे भाव में यदि शुभ ग्रह विराजित हो जी। तो आपका बचपन अच्छा और बुढ़ापा बुरा बीतता है। ओह क्यों? क्योंकि बचपन में मिल गया लेकिन आपने कहा चल रहा है, हो जाएगा, एटीट्यूड की वजह से ग्रेजुअली यू आर गोइंग टू लूज ऑल द रिसोर्सेज। ओके। सो बड़ा इंपॉर्टेंट योग है, बट चलिए ठीक है। सर रेमेडीज करते समय जो हम लोग बताते हैं कि किसी ग्रह के लिए हम लोग बोलते हैं कि तुम उसका रत्न पहन लो, जेम स्टोन पहन लो, किसी के लिए पूजा मंत्रोच्चार बताते हैं, किसी के लिए बोलते हैं दान कर दो इस ग्रह की शांति के लिए, तो ये आप कैसे, इसका क्या पैरामीटर क्या है? और ये भी बताइएगा सर कि जैसे हम लोग गाय को बृहस्पति से जोड़ते हैं, सरसों तेल को, पीपल के वृक्ष को शनि के लिए, गंगा जल को चंद्रमा से, घी को, गुड़ को सूर्य से, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रैशनल है सर? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर देना तो इस कार्यक्रम में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम ऑप्ट कैसे करें, कहाँ जेमस्टोन, कहाँ पे मंत्रोच्चार, वो चार्ट टू चार्ट वेरी करता है और थोड़ा डीप हो जाएगा आधे घंटे के शो के लिए। ओके सो मैं इसको तो अभी कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपने क्योंकि एक वो अलख जगा दी है तो ज़रूर इसको बाद में करने की कोशिश करेंगे। जी सर। अभी दूसरे वाले पर आते हैं जो आपने कहा गाय को रोटी देना और इस सरसों का। देखिए जितने भी ऑयल हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या ये वाला जो आपने सरसों का तेल, तिल का तेल, एडिबल ऑयल हो, इनको हम शनि से जोड़कर देखते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब कोलू का तेल निकाला जाता है ना, तो वो कोल्ड प्रेस करके, और आप उसका एक तरीका है, हाँ
तो वो जो स्ट्रगल है ना, वो जो हार्ड वर्क है, फ्रिक्शन है, जी। वो हम तेल में देखते हैं, इसलिए कहते हैं शनि से हम तेल को कनेक्ट करते हैं। ओके। अच्छा, दूसरा आपने घृत की बात की, घी हाँ, की बात की। जी। घृत क्योंकि आपके शरीर को पुष्ट करता है, हाँ, आपके आपके फैट को भी बढ़ाता है, आज जी, के समय में मैं बोलूँ तो जी। वो बृहस्पति से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। ओके। एक बात यहाँ पे और जोड़ना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसका लॉजिक हमें आज ना समझ में आए, क्योंकि हम कहें हम सर्वज्ञ हैं तो हम नहीं हैं, हम तो नहीं, अल्पज्ञ हैं, जी। राइट। लेकिन जैसे ऐसे साइंस भी इस चीज़ को कंफर्म करता है ना कि हाँ, इस प्लैनेट का, या यूँ कहें कि इस चीज़ के ट्रेड जो हैं जी, वो कहीं ना कहीं जो आप रेमेडीज़ करते हैं और उससे कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सर। जैसे वो क्या कहा करते थे, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाते, तो बताया गया जी लैक ऑफ ऑक्सीजन रहती है, जी, जिस वजह से नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि हमें अपने संस्कृति पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आपको रैशनल माइंड से नहीं भी समझ में आ रही है, लेकिन बाकी का जवाब मिल गया है, तो जिनका जवाब मिल गया उनको तो रेगुलर करें, नहीं सर, जिनका नहीं मिला है उनका जवाब ढूंढे, ढूँढे, शोधते नकारे रहें। नहीं, हाँ। नकारे नहीं। सर बहुत बड़ी बात आपने बताई, क्योंकि अब शनि में वो एक नीला रंग का नीली हम्म। आभा है, या भूमि पुत्र कहा गया है हाँ, मंगल को, मंगल। प्रॉपर्टीज कितनी मिलती है, हाँ। रेड कलर का है, लाल रंग का है, उसके लाल रंग के रत्न होते हैं। तो ये हम्म। सब चीज़ जब दूरबीन नहीं थी, जब हबल टेलीस्कोप नहीं था, तो हमारे ऋषि मुनियों ने पता लगाया है, तो उनके शोध को हो सकता है साइंस अभी पिछड़ा हुआ हो, कुछ दिनों के बाद वहाँ तक उस लेवल पे पहुँच जाए। यू आर राइट, यू आर राइट, आई एग्री विद यू। जी। एक पुनः मैं प्रश्न पूछूंगी गोचर से सर। ट्रांजिट में अगर मान जाइए दो पाप ग्रह हो, शनि के ऊपर से मंगल जा रहा हो, या मंगल के ऊपर से शनि जा रहा हो, तो दोनों का फलित एक ही होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक पूछना चाहती हूँ सर कि अगर क्रूर ग्रह के ऊपर से क्रूर ग्रह जा रहा हो, सौम्य ग्रह के ऊपर से सौम्य जा रहा हो, क्रूर के ऊपर सौम्य, और सौम्य ग्रह के ऊपर से क्रूर जा रहा हो, ये चार तरह की जो परिस्थितियां हो सकती हैं, कैसे फलित करते हैं सर? थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, इसका जवाब हमें क्लासिकल बुक में मिलता है। जैसे अभी आपने कहा, ये जो कैटेगरी सौम्य क्रूर की बताई, वो तो एक जेनरिक हो जाएगी। जी। अगर मैं जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको बोलूँ, बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति, सूर्य, मंगल और बुध, जी। इन चार ग्रहों के ऊपर से शुभ होता है, अच्छा, बाकी किसी के ऊपर से नहीं, नॉट इवन ऑन मून। बृहस्पति का। हाँ जी, जो गोचर का बृहस्पति है, चंद्र राशि के ऊपर से गोचर करे, आप कोई भी क्लासिकल बुक पढ़े, वहाँ पे तारीफ नहीं की गई, बुराई की गई है कि अरे नहीं, लगा चंद्रमा के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। और कहाँ तारीफ की गई, जो मैंने आपको जैसे बताया कि सूर्य के ऊपर, मंगल के ऊपर, गुरु के ऊपर और बुध के ऊपर। अच्छा। ऐसे ही अलग अलग ग्रहों का अलग अलग बताए गए हैं। जैसे शनि का गोचर, शनि का गोचर केवल सूर्य के ऊपर से अच्छा है, शनि के स्वयं के ऊपर से भी अच्छा नहीं है। बाकी ग्रह को तो छोड़िए, हम कह रहे हैं अपने ऊपर से भी अच्छा नहीं है। सो ऐसे डिफरेंट प्लैनेट के डिफरेंट ट्रेड बताए गए हैं। हमें थोड़ा इस चीज़ को ऐसे समझना होगा, जो अभी आपने क्रूर और सौम्य की बात की। जी जी। शनि कर्म कारक है। ठीक है। शनि का ट्रांजिट अगर मान लीजिए केतु के ऊपर से हो रहा है, नेटल के। नेटल केतु के ऊपर से, हम बोलेंगे आप अपने करियर में हाँ। आपकी ग्रोथ के लिए किसी का पत्ता काटेंगे। पत्ता काटेंगे मतलब आप रिप्लेस कर देंगे। हाँ, रिप्लेस कर देंगे। इट कुड बी बिकॉज ऑफ यू, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बट किसी का डिटैचमेंट या किसी का डिटैच होना आपको एडवांटेज देगा इन योर प्रोफेशनल लाइफ। अच्छा। वाई? केतु इज द प्लैनेट फॉर डिटैचमेंट, और अगर सैटर्न उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है तो करियर के लिए डिटैचमेंट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है सर। उल्टा कर देते हैं, केतु इज ट्रांजिटिंग ओवर सैटर्न, ठीक है। तो आपका पत्ता कट जाएगा, यूँ कहें कि आपकी जॉब में प्रॉब्लम आएगी। ओके। अच्छा, ये So, वाइस वर्सा वाली हाँ स्थिति हो हाँ जाएगी। हाँ, सर ये जस्ट एक बात पूछनी थी, किसी ट्रांजिट में मान जाइए नेटल केतु के ऊपर से ट्रांजिट का सैटर्न जा रहा है, उसी कुंडली में जो नेटल सैटर्न है उसके ऊपर से केतु जा रहा है, हाँ, साइमल्टेनियसली। तो कैसे इसको प्रेडिक्ट करेंगे सर? तो एक ही दोनों चार्ट का पे पत्ता एक ही कट टाइप, जाएगा। नहीं 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 मेरी भी नौकरी गई और किसी और की भी नौकरी। किसी और की भी ली और मेरे पास भी नहीं हाँ रही। जी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, जब आपने कहा महादश जो गोचर होता है, हम जानते हैं कि 9 के 9 ग्रह हर समय गोचर कर रहे हैं, मूवमेंट है। जी। हमें फोकस ये करना है कि ये जो ट्रांजिट है, अगर मेरे महादशानाथ शनि है तो मैं शनि वाला के ऊपर से जो केतु जा रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर शनि की दशा है, शनि किसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है उसको देखूंगा। ठीक है। तो आपके महादशानाथ, अंतरदशानाथ, आपका लग्ना लॉर्ड,
आपके स्लो मूविंग प्लैनेट, आपका फोकस इसी पर रखिए। अच्छा। वरना तो हम किसी क्या बोलें कि किसी लाइन पर नहीं पहुंच पाएंगे। वो 9 प्लैनेट ऑल आर मूविंग नेटल प्लैनेट के ऊपर से घूमे जा रहे जी हैं, जी रिजल्ट जी। नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि लघु पराश्री में सम हो जाने वाला रिजल्ट नहीं है कि आपके सैटर्न पे केतु गया और केतु पे सैटर्न तो सम हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा नहीं सर। नहीं, सम तो भगवत गीता में भी नहीं है। जो जी, कर्म करोगे तो वो उसका भोगोगे, अशुभ या अशुभ तो आपको भोगना फल ही है। मिलेंगे ही। जी। राइट। सर एक प्रश्न सुदर्शन चक्र के बारे में है। जी। ये आप बता दीजिए क्या होता है सर, और इसको क्यों ज्योतिष जगत में बुलजाई की संज्ञा दी गई है कि सुदर्शन चक्र आपने देख लिया तो आप बहुत आपका फलित कभी बिल्कुल अचूक रहेगा। तो इसके बिल्कुल। बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। नहीं, स्वाभाविक सी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सुदर्शन कुंडली का इस्तेमाल प्रत्येक ज्योतिषी को करना ही चाहिए। जी उसका कारण ये है कि जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, आप जब अखबारों में राशिफल पढ़ते जी हैं जी। तो अधिकतर आपकी चंद्र राशि पर होता है, हाँ आपके बोलते नाम पर होता है। ठीक है। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं जी तो वहाँ पर सनसाइन के सन बेस साइन पर बहुत होता है, ज़्यादा। जी और हम जब फलित करते हैं तो लगन पे करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास 3 डिफरेंट चार्ट हो गए, जी सनसाइन, मून साइन और और लग्न। राइजिंग साइन। जी हाँ, असेंडेंट और राइजिंग साइन। जी अब क्या है, ठीक है, इन तीनों में वेटेज अलग अलग है। ठीक है। असेंडेंट की ज़्यादा है, मून की उससे थोड़ी कम, सन जी की उससे कम। जी। लेकिन तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि और आपका रथ, शरीर हाँ। जैसे कि भगवत गीता में हम देखते हैं, या इसको इस तरह समझिए कि जो रथ है वो जी शरीर है, जी जो चंद्रमा है वो चलायमान, वो रथ सारथी है, जी। और सूर्य जो है वो रथी है ठीक जो है। उसे गाइड कर रहा है। तो सूर्य भी ज़रूरी है, चंद्र भी ज़रूरी है, और लग्न भी ज़रूरी है। ओके। तो जब आप जी फलित कर रहे होते हैं तो हाँ। चार्ट को तीनों एंगल से देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा। एक दूसरा, शुभ अशुभ की परिभाषा, हम कहते हैं लगन से ही योग कारक है जी कोई ग्रह, ठीक है। लेकिन पता लगा जी चंद्रमा से अकारक है, सूर्य जी से भी अकारक है, तो उस योग कारक की जो योग्यता है जी। वो डाइल्यूट हो गई, बैठ गई। ओके। तो कई बार ऐसा होता है हिना जी कि लगन कुंडली से वो हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। हमें लग रहा है ये बहुत बुरा प्लैनेट है, लेकिन बाकी दोनों लग्नों से हमें लगता है इसी को बल देना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। ओह ये। सुदर्शन एक तो वहाँ बहुत काम आएगा। जी दूसरा, जब आप दशा देख रहे होते हैं हाँ। तो दशा के भी एक सुदर्शन दशा चक्र भी होता है, अच्छा। जिसमें हम देखते हैं कि अब 12-12 साल के हिसाब से मूवमेंट होती है, वो जी भी चेक किया जाता है कि अभी फ़िलहाल कौन सा भाव एक्टिव है। ओके। सो आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर सुदर्शन कुंडली से आप चार्ट नहीं देखेंगे हाँ तो कई कुंडलियों में आप फेल हो जाएंगे, आपको परिणाम समझ नहीं आएगा कि इसमें ऐसा इसने दिया क्यों। मतलब सर ये तीनों कुंडली को सुपर इम्पोज करके सुदर्शन कुंडली बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर पॉसिबल होता तो आपको मैं अपना टूल दिखाता। जैसे जी कभी कोई व्यक्ति आया चार्ट हाँ दिखाने, हाँ तो हाँ। सबसे पहले मैंने जो अपना टूल बनाया उसमें लिखा आएगा कि सूर्य राशि क्या है, जी चंद्र राशि, लगन क्या है, उन राशियों में कॉमन फीचर क्या है। जैसे ओके। तीनों चर तो नहीं है, तीनों जी सात्विक हैं, तीनों तामसिक है, तामसिक द्विस्वभाव है। है, क्या है। अच्छा। तो उससे ना उसकी पर्सनैलिटी को आप जज कर पाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा रिएक्ट करेगा, वो चीज़ है। तो अंतिम प्रश्न, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं। किसी ग्रह की दशा चल रही हो सर, और वो D1 में बहुत अच्छा हो, आपको लग रहा हो कि बहुत ही अच्छे से, लेकिन किसी और डिविजनल चार्ट में जैसे उदाहरण के तौर पे D10 में वो खराब 6 8 12 का स्वामी हो गया हो, तो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं सर कि आपकी उस ग्रह की महादशा कैसी जाएगी? आपने कहा लग्न में वो अच्छा है, लगन हाँ कुंडली में। लग्न कुंडली में अच्छा है। राइट। और किसी वर्ग कुंडली में, इट कुड जी बी दशमांशा, नवांशा, वो पीड़ित हो गया, जी पीड़ित हो गया या बुरे भाव का अधिपति हो गया। जी देखिए इसमें दो अंतर है। किसी भी ग्रह को पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब कि आप मेरे लिए शुभ है या अशुभ, ठीक है। इसका निर्धारण हम D1 से ही करते हैं। जी अगर मेरा कोई प्लैनेट योग कारक है हाँ लगन कुंडली से, वो योग कारक ही रहेगा। फिर बाकी डिविजनल चार्ट में अगर वो जहाँ 6 भी 8 जाए। 12 लॉर्ड भी हो जाए, ओके। लॉर्ड हो जाए, अच्छा अच्छा। तो हम उसको नेगेटिव नहीं मानेंगे। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपके पास कुंडली आती है जी कुंभ लगन की, और D10 में आपका लग्न आ गया सिंह। ठीक है। अब व्यक्ति ने कहा सर आपका तो D10 का लग्न सिंह है, तो सूर्य को बल दो, जी माणिक्य पहनो और ये करो और वो हाँ करो। हाँ हम कहे भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो बिल्कुल, ये कुंडली के तो हिसाब से मार्केश है। मार्केश है। हाँ सो यानी लॉर्डशिप हमने D1 से ले ली। ठीक है। अब उसके बाद आपने कहा कि यहाँ अच्छा वहाँ पीड़ित। हम जानते हैं कि जैसे अगर हम 10th लॉर्ड की बात करें, 10th लॉर्ड हमारे करियर को दिखाता है, हमारी मदर इन लॉ को दिखाता है,
और भी बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। तो हमें ये जज करने के लिए कि ये जो पॉजिटिव टाइम हमें D1 में दिख रहा है हाँ। वो करियर वाला है या पता लगा जी मेरी सासू माँ को बहुत फ़ायदा हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मिला, जी। वो निर्धारित करने के लिए हमें वर्ग कुंडली में जाना पड़ता है। ओके। तो आपका जो सवाल था कि पहले तो लगन कुंडली में बली है तो इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट तो मिल रहा है, हाँ। लेकिन जीवन के किस क्षेत्र में अच्छा। और कितना, उसके लिए हमें वर्ग कुंडलियों में उसकी स्ट्रेंथ को चेक करना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अनबुझ सवाल जो ज्योतिष जगत के थे उस पर से आपने पर्दा उठाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्रश्न आपको समझ में आए हो। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। शनि शुक्र का मित्र है फिर भी इन दोनों का संबंध बुरा क्यों? यदि इसको समझना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।